Good morning, my dear students. Students, today we will continue chapter first of civics, democracy and equality. Almost chapter हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. टॉपिक है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. Discrimination on the basis of color has been prevalent in society since olden times. पुराने समय से ही समाज में रंग के बेस पर भेदभाव प्रचलित रहा है. Then centers of the people of African origin were forcibly brought to the USA and slaves in earlier centuries. अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों के पूर्वजों को अर्लियर सेंचुरीज में ही दास के रूप में यूएसए में लाया गया था. स्लेव का मीनिंग होता है दास. In spite of the fact that slavery had long been abolished in the USA, people continued to treat them unequally and used derogatory terms to the refer to them. इसके बावजूद कि यूएसए में गुलामी को लंबे समय तक समाप्त कर दिया गया था, लोगों ने उनके साथ असमान व्यवहार किया और उन्हें संदर्भित करने के लिए डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज़ किया. मतलब कि जो अपमानित वर्ड्स होते, किसी को अपमान करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते, वो वर्ड्स का यूज़ किया गया. They were forced to sit on separate seats in public transport. उन्हें मतलब कि फोर्स किया जाता था कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अलग बैठें. There were different school for people with white skin and non-white skin और colored. कि क्या था, there were different school, अलग अलग थे, लोगों के लिए स्कूल अलग थे, जो वाइट जो गोरे हैं और जो कलर मतलब कि जो गोरे हैं जो काले हैं उनके लिए अलग अलग स्कूल्स थे. In many states, they were not entitled to vote and contest elections. कि कई स्टेट्स में क्या था कि वो उनको हकदार नहीं थे. एंटाइटल्ड का मीनिंग होता है हकदार. उनको हक नहीं था कि वो वोट दे सके, इलेक्शंस में खड़े हो सके. It was in this kind of an atmosphere that a simple but a powerful act of a woman changed the course of history in the USA. इसमें बताया गया है यह इस तरह का एक एटमॉस्फेयर था कि एक वुमेन के एक सिंपल बट पावरफुल एक्ट ने यूएसए में हिस्ट्री के कोर्स को बदल दिया. कि क्या था, वुमेन के एक सिंपल डिसीजन था, मतलब कि सिंपल बट पावरफुल एक्ट ने जो उसने कार्य किया, पावरफुल एक्ट ने यूएसए में हिस्ट्री के कोर्स को बदल दिया. अभी से बताया गया कि जो काले गोरों में भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, कि क्या भेदभाव करते थे, उनके लिए स्कूल अलग थे, उनको ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी थी वहाँ पे उनके लिए पहले ऑलरेडी सीट क्या होती थी, रिज़र्व होती थी, कि उनको गोरे लोगों की सीट्स अलग है, इनके स्कूल्स अलग हैं. मतलब कि पुराने समय से ही क्या था, ये सोसाइटी में रंग के बेस पे भेदभाव क्या था, प्रचलित था, कि फेमस था, प्रिविलियंट था, चल रहा था, कि उनको अपमान करना कि वो काले हैं, इस तरह से. ओके आगे कंटिन्यू करते हैं हम इस चैप्टर को. आगे आप इसमें पिक्चर देखिए, आपकी बुक में पिक्चर दिखाई हुई है रोसा पार्क्स. ये एक लेडी है, देखिए. ऑन द इवनिंग ऑफ 1 दिसंबर 1955 एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन नेम रोज़ा पार्क वर रिटर्निंग होम आफ्टर वर्क. कि एक इवनिंग की बात है 1 दिसंबर 1955 की. एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी जिसका नाम था रोज़ा पार्क. वो अपने घर आ रही थी काम के बाद शाम को. आफ्टर ए हार्ड डे एट वर्क, मतलब कि बहुत मेहनत वाला दिन उसने काम किया. शी बोर्डेड ए बस एंड ऑक्यूपाइड ए सीट रिजर्व फ्रॉम कलर्ड. कि वह एक बस में चढ़ गई और रंग के लिए रिजर्व सीट पर कब्जा कर ली, मतलब कि रिजर्व सीट पर बैठ गई. एज द बस मूव्ड अहेड ऑल सीट रिजर्व फॉर वाइट्स वर फिल्ड अप. कि जैसे उसने मतलब कि बस वो चली, सारी सीट्स क्या थी, वो वाइट्स उनके लिए रिजर्व थी. सीइंग दिस द ड्राइवर, मतलब कि जैसे क्या हुआ कि एज द बस मूव्ड अहेड, जैसे बस की आगे जैसे बस आगे बढ़ी, गोरों के लिए रिजर्व सीट सभी क्या हुई, सीटें भरती गई. जो उन्होंने पहले बुक मतलब कि जैसे सीट रिजर्व थी ना, वो आगे लोग क्या हुआ, सीट भरती गई. Seeing this, the driver of the bus asked her to get up from her seat to make space for white passenger. यह देख के ड्राइवर ने उनको मतलब कि ये सीट खाली करने के लिए कहा. हर रिफ्यूज़ल टू दिस डिमांड लैंडेड हर इन जेल. इस मांग से इनकार करने के लिए उसमें क्या कर दिया, उन्हें जेल में डाल दिया. However, her act of defense kick-started a movement against the practice of color-based discrimination in the USA. कि हालांकि इसके बचाव की कार्रवाई में अमेरिका में मतलब कि जो रंग के बेस पे भेदभाव की प्रैक्टिस के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया. दिस मूवमेंट इज़ नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट. इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, सिविल राइट्स मूवमेंट. जो उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया उसको हम क्या कहेंगे, सिविल राइट्स मूवमेंट.
एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट, उस मूवमेंट का रिजल्ट क्या रहा? द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 वाज पास्ड, 1964 में पास्ड हो गया यूएसए में, जिस पे क्या हो गया, प्रतिबंध लगा दिया, विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब कि पब्लिक प्लेसेस में कोई भी ऐसा क्या कहते हैं भेदभाव नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, कि जिसका रंग काला है, गोरा है, कि वो लड़का है, लड़की है, कौन से नेशन का है, कलर, रंग, गोरा, कि रिच है, पुअर है, उनके बेस पे क्या था, ये प्रोहिबिटेड किया गया, उनकी बैन किया गया, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। ये सिविल राइट मूवमेंट के एक्ट क्या हो गया था, पास हो गया था ऑफ 1964 में। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, थैंक यू।